जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। खान सर का वीडियो है तो मतलब पूरी डिटेल्स में हमें जानकारी मिलने ही वाली है। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है। दानिश कनेरिया ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। सीए लागू करने पर धन्यवाद उनकी तरफ से दिया गया है। भारत के अंदर जो सहाफ़ी हैं वो क्या राय रखते हैं या उनका क्या माइंडसेट है, और बिल की मंजूरी के खिलाफ खुद भारत के अंदर से ही काफ़ी आवाज़ें उठ रही हैं। तो आपको लगता है कि वो आवाज़ें इतनी ज़्यादा होंगी कि ये बिल रिवर्स हो सके? देखिए, इसमें ऑप्शन तो मैं नहीं का लूंगी। 10 बार मना करता हूं, मत छेड़ो मत छेड़ो, मत उकसाओ मत छेड़ो, चुप रहो। कभी कभी कहते थे कि भैया हमारी बहनें जो आ रही हैं पाकिस्तान से, जो बांग्लादेश से आ रही हैं, उनको भी इंसाफ चाहिए। अभी तक आप सीए नहीं ला रहे, सीए नहीं ला रहे, सीए नहीं ला रहे। लो भैया आ गए से ये की थी यार, वो आनी ये सोचने वाली बात है कि वो लोग जो हैं वहां पे, चाहे वो कोई भी हो, नॉन मुस्लिम, कोई भी नॉन मुस्लिम हो, उसकी जान खतरे में है और इनको यहां पे लाना, भारत लाना बहुत जरूरी है। इसके लिए सीएए बनाया सरकार। सीए के खिलाफ बड़े लोग ये समझाने लग गए कि नहीं साहब, ये तो मुसलमानों के खिलाफ है सीए। डू यू रियली बिलीव कि ये मुसलमानों की आवाज को उठाता है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? ना ये नेगोशिएट कर सकते हैं तो ये मतलब कर क्या सकते हैं? भारत में मुतनाज़े शहरियत बिल के बाद होने वाले मुजाहिरों में शिद्दत आ रही है। भारतीय सरकार की जानिब से मुजाहिरीन के खिलाफ भरपूर ताकत का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। भारत में इस वक्त क्या किया जा रहा है? दीगर जितने भी मज़ाहिब हैं उनको शहरियत दी जा रही है, लेकिन मुसलमानों के साथ जो नफरत है मोदी सरकार की और जो भारतीयों की, उस पर फिर दोबारा से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये करते हैं काम को, पर कभी कभी थोड़ा प्लानिंग से करते हैं या थोड़ा लंबा करके करते हैं। आफ्टर ऑल पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन करते जरूर हैं, अपनी बोली बात निभाते हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, संपूर्ण भारत में केंद्र सरकार की तरफ से सीएए लागू कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जारी कर दी गई है। इसी के साथ दोस्तों, भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि भारत में सभी धर्म के जो जितने भी गैर मुस्लिम धर्म है वो भारत में आके शरण ले सकते हैं अगर उनको उनके देश में धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे ईसाई भाइयों, हमारे सिख भाइयों, हमारे और भी पारसी भाइयों, जैन भाइयों, जो भी अल्पसंख्यक धर्म के रिलेटेड है, गैर मुस्लिम है, वो अगर अपने देश में प्रताड़ित हो रहे हैं तो भारत सरकार से कांटेक्ट करें। सरकार उनको अगर जगह होगी तो भारत में स्थान जरूर देंगे। इसी के साथ जो बांग्लादेशी इस्लामिक लोग हैं, जो गैर तरीके से, बांग्लादेशी हो गए, पाकिस्तानी इस्लामिक लोग हैं जो गैर तरीके से, मतलब एक तरीके से इलीगल तरीके से भारत में घुस आए, उनकी तो सहमत है भाई। क्योंकि दोस्तों वो भारत में खाते हैं, भारत में रहते हैं, भारत का राशन लेते हैं, भारत को गाली देते हैं, भारत में ही बॉम्बिंग करते हैं, तो भारत सरकार उनको बुरी तरीके से निकालने वाली है, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि दोस्तों जब भारत के टुकड़े हुए थे, पाकिस्तान बना था, तो मुस्लिम मजहब के लोगों को यहाँ से सेपरेट किया गया था, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में। तो उनका घर वो है अकॉर्डिंग टू भारतीय संविधान। ठीक है, जो हमारे मुस्लिम भाई रह गए थे वो तो है, उनके तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो हमारे प्राइड है जो हमारे मुस्लिम भाई रह गए। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान से दोबारा माइग्रेट करके मुस्लिम भाई यहाँ पे आए, वो गलत। सीए पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर यह है कि अधिसूचना जारी कर दी गई है सरकार की ओर से, यानी सीए को लागू कर दिया गया है। सीए क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूं। सीए इसलिए जरूरी है और बहुत जरूरी है क्योंकि वो जो हिंदू हैं, वो जो सिख हैं, वो जो ईसाई हैं, वो जो बौद्ध हैं, वो जो पारसी हैं, उनके पास और कोई जगह नहीं है भारत के अलावा जाने के लिए। और सीए ने दिया क्या है उनको यार? सीए दे क्या रहा है? सीए सिर्फ ये बोल रहा है कि 31 दिसंबर 2014 के जो पहले लोग भारत में आ रखे हैं उन लोगों को नागरिकता प्रदान करी जाएगी, और जो नॉर्मल टाइम लगता है भारत की नागरिकता पाने के लिए, जो कि 10 साल से ज्यादा है, उसमें आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। दैट्स इट। उनको डिस्काउंट देने की बात है। अब डिस्काउंट देने में किसको मौत आ रही है यार? मैं तो सरकार से यह भी अपील करूंगा, मोदी जी से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, सर ये 2014 का मामला खत्म करिए। ये 2014 का मामला बिल्कुल खत्म कर दीजिए। वहां का हिंदू कहां जाएगा? वहां का सिख, वहां का ईसाई, वहां का बौद्ध, वहां का जैन, वहां का पारसी कहां जाएगा? पारसी हैं वहां पे, बाय द वे, पाकिस्तान में, कराची में, देयर आर फ्यू पारसीज लेफ्ट। वो लोग जाएंगे कहां पे? कोई ये तो समझाए कि साहब यहां पे जाएंगे ये लोग। दे हैव नोवेयर टू गो एंड एवरी डे देयर नंबर्स आर डिमिनिशिंग। अफगानिस्तान में खत्म कर दिए लोग, अफगानिस्तान में खत्म हो गए, हिंदू कुछ नहीं है। और वहां पे
हिंदुओं का और बौद्धों का राज चलता था। आज की तारीख में वहां पे ढूंढो तो हिंदू ना मिले, काट दिए, सब खत्म कर दिए, भगा दिए। और बताओ, पाकिस्तान में वही हो रहा है। सारे के सारे हिंदू वहां से काटे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, जिसकी लड़की किडनैप करी उसको कलमा पढ़ा दिया, उसको पता ही नहीं कलमा क्या होता है, उसको पढ़ा दिया, बच्चे को कलमा पढ़ा दिया, उसकी शादी कर गई, नाउ शी इज कन्वर्टेड टू इस्लाम, उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। आपने पॉपुलेशन डेसिमेट कर दी, आपने पॉपुलेशन खत्म कर दी। यही बांग्लादेश में हो रहा है। जमात इस्लामी सबके बीच में इतना जहर भर दिया, इतना जहर भर दिया। भैया बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी रूल्स फाइनल नहीं हुए हैं, रूल्स भी फाइनल हो जाएंगे 2024 में के बाद। हमारे सिख भाइयों के लिए, बुद्धिस्ट भाइयों के लिए, हमारे जैन भाइयों के लिए, हमारे हिंदू भाइयों के लिए वगैरह वगैरह, जिनको सीए के जरिए, सीए के मार्फत इस देश में नागरिकता लेने में आसानी होगी, यदि उन्हें उन देशों में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अपने अकीदे, अपनी आस्था के नाम पर जिनका शोषण किया गया हो। अब इसमें कोई महामूर्ख, महाजाहिल ही होगा जो ये बोलेगा कि अगर किया गया हो, अरे भैया 100% किया गया होगा, मतलब 24 कैरेट गोल्ड की तरह बताऊं, किया गया होगा। 1947, 1950 में पाकिस्तान, बांग्लादेश की आबादी 25% हिंदू थी। 25। 71 से पहले वो पीड़न के चक्कर में जो हिंदुस्तान बेचारे भाग भाग के आए, 18 रह गई। मैं सोचता था 18 पे रुक जाएगी, फिर 15 हो गई, फिर 13 हो गई, फिर 10 हो गई, फिलहाल शायद 8 होगी वहां की आबादी। यही उठा के देख लो अफगानिस्तान। कोई शंका ना रखो कि इन मुल्कों में अकलियत को, यानी हिंदू, सिख भाइयों को, बुद्धिस्ट भाइयों को, जैन्स को वगैरह वगैरह, किसी को भी उसका शोषण ना हुआ हो। अरे ये तो आपस में शोषण कर देते हैं, शिया सुन्नी का, सुन्नी शिया का, कोई बलूच का, कोई कादियानी का, कोई बंगाली का, कोई किसी का, ये आपस में कर देते हैं शोषण भाई। और ऐसा वैसा नहीं करते, मस्जिद में बम दाग दाग के करते हैं, वो भी जुमे के दिन। यार मैं आज भी तसव्वुर नहीं कर सकता, यानी इमेजिन नहीं कर सकता कि इन मुल्कों की अकलियत, यानी इन मुल्कों में हिंदू भाई, गैर मुसलमान भाई बहनें कैसे जीते होंगे। मैं सोच नहीं सकता कि उनका दिनचर्या क्या होगी, कितना वो खुल के बोल पाते होंगे, किससे वो लड़ पाते होंगे, कौन उनकी मां बहन बेटी को छेड़ता होगा तो वो विरोध कर पाते होंगे, कौन उनकी सुनता होगा। मैं सोच नहीं सकता, असंभव है ये, असंभव कि कोई उनकी सुनता हो। आज रूल बनाओ, और रूल ना बनाओ सीए के लिए। बहुत शुरू में मैंने बोला था, भारत इज द नेचुरल होम ऑफ एवरी हिंदू, भले वो पैदा इस दुनिया में कहीं हुआ हो, ऑफ नेचुरल होम। बहुत पहले मैंने बोला था, जब मैं शुरू में जी पे आना शुरू हुआ था, शायद ये 2016 की बात होगी, नेचुरल होम। अरे लाओ ही ना सीए यार, सीधे ये बताओ कि मैं ये हूं, मेरे साथ ये हुआ है, मुझे जगह दे दो, और उसको जगह दे दो। थोड़ी बहुत अपनी सुरक्षा को नजरिए से लेकर औपचारिकता पूरी करने के बाद, क्योंकि यह भी हो सकता है कि वहां से कोई हिंदू आ रहा हो, पता नहीं किसी को बंधक बनाकर वहां उनकी एजेंसीज ने रख रखा हो कि अच्छा, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में जो वायलेंस हो रहा है दोस्तों, चाहे एथनिक वायलेंस हो, चाहे पॉलिटिकल वायलेंस हो, मैं आपको आज बताता हूं, वायलेंस जहन में होता है, वायलेंस यहां होता है, और आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो लोग हैं पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, और खासतौर से पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, आई थिंक पाकिस्तान मोर देन बांग्लादेश। बांग्लादेश में प्रॉब्लम है इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान में है। ये जो पाकिस्तान के लोग हैं, कल आप मानिए वहां पे कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई बौद्ध, कोई जैन, कोई पारसी नहीं है पाकिस्तान में। सारी की सारी माइनॉरिटीज वहां से निकल गई। मैं कह रहा हूं अहमदी भी निकल गए, सब निकल गए। 100% मुस्लिम हो गया पाकिस्तान, 100% मुस्लिम। दोस्तों, कई हमारे मुस्लिम भाइयों को ये बिल बुरा लग रहा है कि क्यों भारत सरकार और मजहब के लोगों को और धर्म के लोगों को तो भारत में शरण दे रही है, लेकिन मुस्लिम लोगों को नहीं दे रही। दोस्तों, बहुत सिंपल सा जवाब है, हमारे मुस्लिम भाई बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ये क्यों मुस्लिम को जगह नहीं दी जा रही। दोस्तों, जो हमारे मुस्लिम भाई रह गए भारत में विभाजन के समय, वो तो हमारे प्राइड है, वो रहेंगे भारत में। उतना ही अधिकार भारत में उन मुस्लिम भाइयों का है जितना हिंदू और अदर मजहब के, अदर धर्म के लोगों का है जो रह गए। लेकिन दोस्तों, जो एक बार पाकिस्तान और बांग्लादेश में चले गए,
उनको भारत ने अपना जमीन दिया कि भाई तुम यहाँ पे रहो, फिर दोबारा वो यहाँ पे नहीं आ सकते, ये कहना है भारत सरकार का। और सही बात है, जब धर्म के नाम पे तुमने एक अलग जमीन ली, उस जमीन पे तुम रह रहे हो, तो फिर उस जमीन से हमारे जमीन पे क्यों आ रहे हो, ये कहना एक तरीके से मुस्लिम भाई भी जो है वो समझ रहे होंगे। तो बहुत जबरदस्त कानून है, ऐसा होना चाहिए दोस्तों। ऐसे रिसोर्सेज बंटने लगते, बांग्लादेशी भी यहीं आ गए, पाकिस्तानी भी यहीं आ गए, जो एक्चुअल में जो रिसोर्सेज एक रियली जो एक हिंदुस्तानी है, जो रियली एक भारतीय है, उसको मिलने चाहिए थे, वो रिसोर्सेज बट गए बांग्लादेशी पाकिस्तानियों में। ठीक है, ऊपर से ऐसे लोग टीचिंग देके आते हैं बांग्लादेशी मदरसे से, पाकिस्तानी मदरसे से, जो आके बॉम्बिंग जैसे या इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। कभी आप लोगों ने देखा हमारे जैन भाई, हमारे सिख भाई और हमारे ईसाई भाई, हमारे पारसी भाई ऐसे काम करते हुए? कभी पारसी आतंकवादी पकड़ा गया जो किसी दूसरे देश से आया हो, कभी ईसाई आतंकवादी पकड़ा गया हो जो किसी दूसरे देश से आया। यहाँ तो आए दिन हर बांग्लादेशी पाकिस्तानी पकड़ा जाता है जो आतंकवादी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। तो बड़ा जबरदस्त कानून है, आप लोगों को समर्थन करना चाहिए, सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। सभी मुस्लिम भाइयों को, जो हमारे विभाजन के समय मुस्लिम भाई नहीं गए थे, मैं तो उनको अभी भी कह रहा हूँ वो हमारे देश के प्राइड हैं, वो हमारे देश के हीरे हैं। लेकिन जो विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए, बांग्लादेश चले गए, दोबारा वो आ रहे हैं, वो गलत है, इलीगल। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखें। बाकी हमें तो बहुत पसंद आया वीडियो, आपको कैसी लगी ये कमेंट में लिखकर आप जरूर बताएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।